नमस्कार, मैं अमरेंद्र आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग कक्षा 8 का गणित में तीसरा अध्याय जो हम लोग पढ़ रहे थे घन और घनमूल, उसको आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग घनमूल क्या है, घनमूल ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां हैं। तो दो विधि है, अभाज्य गुणनखंड विधि और अनुमान या आकलन विधि। हम लोग आज इसी टॉपिक पे सीखेंगे। तो आइए हम लोग सीखते हैं। सबसे पहला कहता है घनमूल क्या है। तो हम यहां पर आपको बता दें, हम लोग पहले वर्गमूल निकालने के लिए देखे थे। तो वर्ग करने की जो संक्रिया है उसका जस्ट प्रतिलोम है वर्गमूल। वर्ग करने की संक्रिया, वर्ग करने की संक्रिया का प्रतिलोम वर्गमूल होता है। ठीक है, जैसे हम लोग एक चीज देखेंगे, ये एक्स स्क्वायर हम लोग लिखे, ये हो गया मेरा वर्ग। क्या है ये? वर्ग। और यदि इसका हम लोग को वर्गमूल निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे? तो हमारे करने की संक्रिया का प्रतिलोम वर्गमूल होता है। जैसे यहां पर पावर 2 होता है, यहां पे पावर 1/2 होता है। इसका मतलब है 1/2। हम यदि इसको यहाँ पे 2 हटा देते हैं तो ये यहाँ पर पावर 1/2 की, यहाँ पावर 2 की है, यहाँ पे 1/2 करेंगे। ये इसका जस्ट उल्टा है। उसी तरह से हम लोग का घनमूल क्या है? तो घन करने की संक्रिया का प्रतिलोम है घनमूल। सेम यही चीज चलेगा। घन करने की संक्रिया का प्रतिलोम घनमूल है। ठीक है, जैसे हम लोग इसको देखें, घन का मतलब क्या है? कोई भी नंबर को उसी नंबर से कितना बार गुना करना? 3 बार गुना करना। ये हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो यदि हम घन कर रहे हैं तो x गुने x गुने x करते हैं बराबर x³। अब क्या करेंगे? यहां पर पावर किए हम लोग क्यूब। अब जो घनमूल होगा उसमें हम लोग यहाँ पे ये साइन ये होगा, यहाँ पर हम लोग 3 लिखते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो भी चीज यहाँ पे मान लीजिए यदि x है तो x का पावर 1/3 होता है। ठीक है, ये x गुने x की, x का पावर 3 की है। और जस्ट इसका उल्टा, इसका प्रतिलोम क्या होगा? 1/3। यहां हम लोग देखे थे कि 2 का प्रतिलोम क्या था? 1/2। 2 का प्रतिलोम 1/2, 3 का प्रतिलोम 1/3। वही लिखा हुआ है, घन करने की संक्रिया का प्रतिलोम घनमूल कहलाता है। तो यहां पर पावर 1/3 था, यहां पे पावर 1/3 कर दिए। तो ये हो गया मेरा घनमूल। ठीक है, मतलब जो भी दिया रहेगा उसका हम लोग पावर 1/3 लिखेंगे तो वो घनमूल हो जाएगा। और यदि कोई भी नंबर का पावर 3 करेंगे तो वो घन कहलाएगा। अब हम लोग देखेंगे घनमूल ज्ञात करने की विधि। तो हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, घनमूल ज्ञात करने की 2 विधियां हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि और अनुमान या आकलन विधि। तो पहले हम लोग देखेंगे अनुमान विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। जैसे हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि में हम लोग देखे थे वर्गमूल में कि हम लोग पहले उसका अभाज्य गुणनखंड निकालते थे। वहां पे 2-2 का पेयर बैठाते थे, यहां पर 3-3 का त्रिक बैठाएंगे। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं, ये हम लिखते हैं 729। यही है। पहले हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 3 से करते हैं, 3 दूनी 6, 3 चौके 12 और 3 तिहाई 9। फिर 3 से करते हैं, 3 8 24, 3 एकम 3। फिर 3 से किए, 3 दूनी 6, 3 सते 21। फिर 3 से किए, 3 9 27। फिर 3 से किए, 3 तिहाई 9। फिर इसको किए 3 से, ये 1 पर आ गया। ये मेरा हो गया अभाज्य गुणनखंड। 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, देखिए तो 3 3 हो गया। अब करना ये है, घनमूल निकालते समय हम लोग को यदि यहां पे लिखना हो
729, यहाँ पर 3 लिखेंगे हम लोग, तो इतना बराबर ये प्रक्रिया होगा। और यहाँ पर याद कीजिएगा वर्गमूल में 2-2 का पेयर बैठाते थे, यहाँ पर 3-3 का बैठाएंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे इसको, यदि ऐसे देखें हम लोग तो इसको लिखते हैं हम लोग 3 का पावर 3 गुने 3 का पावर 3। अब यदि हम लोग इसको ऐसे कर देंगे तो यहां हम लोग ये लिखेंगे ऐसे, इसका मतलब क्या हो गया 3 का पावर 3। और अभी बताए हैं क्या होता है घनमूल में, पावर 1/3। तो ये तो मेरा 3 था ही, यहां पे लिखेंगे 1/3, 3 टू द पावर 3, ये 1/3। ये पावर जब हम लोग हटाएंगे तो इसका मतलब ये होता है, तो ये 3-3 कट जाएगा, ये 3-3 कट जाएगा, कितना बच गया 3 गुने 3 बराबर 9। ये एक तरीका तो ये हो गया हमारा। और यदि इसको हम लोग थोड़ा और शॉर्ट में कर लें तो देखिए, ये शॉर्ट में हम लोग क्या करेंगे, ये पेयर बैठा दिए, इस 3-3 के लिए एक 3 लिखेंगे, ये वाला 3-3 के लिए एक 3 लिखेंगे, बात बराबर है। वहां हम स्टेप बाय स्टेप करके दिखाए कि क्यों लिखते हैं 3-3, यहां हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक है? तो यदि आपको यही अच्छा लगता हो कि हम इसको उतना ना करके ये ट्रिक, ठीक है, ये जो ट्रिक बना मेरा, ये जो ट्रिक है 3 × 3 × 3, ये एक ट्रायड है या एक ट्रिक है, इसके जगह पर एक 3, ये वाला के जगह पे एक 3 बराबर 9। हम लोग डायरेक्ट आंसर ऐसे लिख देंगे। ठीक है? तो अभाज्य गुणनखंड विधि में हम लोग क्या देखें कि दी गई संख्या का पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड को हम लोग 3-3 का वहां पे बैठाएंगे, 3-3 का एक एक पेयर बैठा देंगे हम लोग, मतलब उसको बोले हम लोग त्रिक, या इंग्लिश में बोले तो ट्रायड। तो हम लोग 3-3 का बैठाए और उस 3 के बदले में एक को लिखेंगे। ये 3 बैठा, इसके बदले में 1 नंबर, ये 3 बैठा, उसके बदले में 1 नंबर। ठीक है? जैसे हम लोग यदि मान लीजिए हम लोग 8 करते हैं, 8 का हमको क्यूबिक रूट निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग, 8 का जब निकालेंगे तो क्या करेंगे 2 × 2 × 2। ठीक है? तो ये मेरा ऐसे है, इसके जगह पे क्या करेंगे, ये 3 है, इसके जगह पे क्या करेंगे 1 ठोकर लिख देंगे हम लोग। तो ये क्यूब माने 8 का घनमूल कितना हो गया 2। इस तरह से ये मेरा अभाज्य गुणनखंड विधि है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आकलन विधि को करेंगे या अनुमान विधि को करते हैं। इस विधि में हम लोग जब भी घनमूल निकालेंगे तो वैसी संख्या का निकलेगा घनमूल जो पूर्ण घन हो। ठीक है? जो पूर्ण घन हो उसी का हम लोग इस विधि से निकाल सकते हैं। जैसे हम देखेंगे ये 216, ठीक है, तो ये 216 जो है ये पूर्ण घन संख्या है। ये क्या है? पूर्ण घन संख्या है। इसका कहता है कि इसका घनमूल निकालिए। तो इसमें हम लोग को करना ये है कि 216 को हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है, और हम लोग अपने दाईं तरफ से मतलब इकाई अंक से इकाई दहाई सैकड़ा, ये 3 का हम लोग ऐसे बैठा लेंगे, 3 को हम लोग एक साथ में रखेंगे। फिर मैंने 3-3 का हम लोग यहाँ पर बनाएंगे एक ग्रुप। तो ये 3 का एक ग्रुप हो गया। इसमें हम लोग देखेंगे कि इकाई अंक कितना है 6। इकाई अंक कितना है? सबसे पहला स्टेप क्या हो गया कि 3 का हम लोग ग्रुप बनाएंगे, इकाई अंक देखेंगे कितना है 6। अब देखेंगे कि इकाई अंक 6 जो है वो किसका क्यूब आता है। तो हम लोग को पता है 1 का क्यूब, 1 2 का क्यूब, 8 3 का क्यूब 27, तो यहाँ पे 7 आएगा इकाई अंक। 4 का क्यूब हम पिछले वीडियो में हम करके रखे हैं, वो उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पे 64 आता है। 5 का क्यूब 5 आ जाएगा इसका इकाई अंक। 6 का क्यूब 6 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इकाई अंक मेरा कितना आ रहा है 6। किसका है? 6 का। तो हम लोग इसके जगह पे लिखेंगे 6। ठीक है, ये मेरा इसके लिए सिर्फ इसके लिए हो गया, ये 6 लिखेंगे और बाकी इधर कोई नंबर है नहीं, इसलिए हम लोग डायरेक्ट इसको 6 लिख देंगे आंसर। ये तो हो गया मेरा बहुत छोटा सा था।
अब हम लोग लेते हैं कोई इससे बड़ा वाला को, जैसे हम लेते हैं मान लीजिए 1331, ठीक है 1331, इसका हमको निकालना है क्यूबिक रूट। हम लोग देखेंगे क्या, इसका पहला स्टेप क्या करेंगे, 1331 को इधर से 3 का पेयर पहले बैठा दिए, एक बच गया ये। इस 331 का इकाई अंक देखेंगे हम लोग, तो इकाई अंक कितना है यहां पर, 1 है। हम लोग यहां देखेंगे कि इसमें इकाई अंक किसका 1 आता है, तो इकाई अंक किसका 1 आता है, तो यहां सबसे ऊपर है 1, तो हम लोग यहां पर 1 लिख देंगे, ये इसके जगह पे 1 लिखे हम लोग। अब मेरा बचा यहां पर 1 हम लोग देखेंगे कि 1 किसका क्यूब आता है, तो यहां पर देखते हैं ये 1 का ही है। हम लोग अब 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे 11, तो इसका हो गया 11। हम लोग दूसरा और लेते हैं, हम 4-5 एग्जाम्पल लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। 85, 73, 75, यही है ना, 85, 73, 75। इसका हमको यदि क्यूबिक रूट निकालना हो, मतलब घनमूल निकालना हो, तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम, इस नंबर को हम लोग ये ऐसे बैठा लेंगे कि पहला वाला जो मेरा 3 का पेयर है, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इकाई अंक। इकाई अंक कितना है, 5। यहां देखेंगे 5 किसका है, 5 का, तो हम यहां पे इस 5 के लिए हम लोग 5 लिख दिए। अब ये वाला नंबर मेरा खत्म। अब मेरा बचा 857, इसको हम लोग देखेंगे, तो यहां हम लोग देखते हैं क्या, जब 7 का क्यूब करते हैं, 7 का क्यूब 343 होता है, 8 का क्यूब 512 होता है, और 9 का क्यूब कितना होता है, 729, और 10 का क्यूब कितना होता है, 1000, यही होता है। तो ये 857 जो है, ये 9 के क्यूब से तो बड़ा है, ये 729 से बड़ा है, लेकिन 10 का क्यूब से छोटा है, तो हम लोग बड़ा वाला को नहीं लेंगे, तो हम लोग इसको ना लेकर के इसको लेंगे, तो यहां क्या लिखेंगे हम लोग, 9 ले लेंगे, तो 95, यही मेरा आंसर होगा। हम दूसरा और एग्जांपल लेते हैं तो और क्लियर होगा। 911, 25, हमको इसका घनमूल निकालना है, इसी मेथड से सीखते हैं हम लोग। तो घनमूल के लिए पहले हम लोग ये लिख देंगे। अब हम लोग यहां पर ये नंबर लेंगे 911, 25। तो सबसे पहला काम क्या करना है, 3 नंबर लेंगे इकाई के तरफ से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये 3 नंबर को हम लोग ले लिए, और बाकी इधर बचा मेरा 2 नंबर। इस 125 पे यहां पर इकाई अंक कितना है, 5, तो ये 5 है, तो हम लोग इसके जगह पे 5 लिख देंगे। हम लोग ना ये देखेंगे कि ये 5 किसका आ रहा है, इस 5 का घनमूल है। 6 किसका आ रहा है, 6 का। 3 किसका आ रहा है, 7 का, तो यहाँ पे हम लोग 7 लिखेंगे, 3 ना लिखेंगे। तो यहाँ पे 5 किसका है घनमूल, तो 5 का, तो हम लोग 5 लिखेंगे। अब 91 को देखते हैं हम लोग। 91 जो है वो किस पे आता है, तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, यहाँ 64, यहाँ 125, तो ये 125 जो है ये बड़ा है। 5 का क्यूब बराबर 125 और 4 का क्यूब बराबर 64, ठीक है। तो ये 91 जो है ये 64 से बड़ा है, लेकिन इससे छोटा है, तो ये वाला नहीं लिखेंगे, हम लोग ये वाला लिखेंगे। तो 91 किसका क्या लिखेंगे यहाँ पे, 4, ठीक है। हमको लगता है शायद ये आपको आ गया होगा समझ में। एक और लास्ट करते हैं। कहता है कि इसका घनमूल निकालिए, ठीक है। आकलन विधि से इसका घनमूल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम लोग 1, 2, 3 ले लिए हम लोग, इधर भी 3 ही लेंगे। इधर मेरे पास है नहीं नंबर, तो मेरा ये 32 को अलग कर लिए और 768 को अलग कर लिए। 768 का इकाई अंक कितना है, बराबर 8। 8 किसका घन है, इसको हम लोग देखेंगे हम लोग। तो 8 किसका घन आता है देखेंगे हम लोग, 2 का है,
8 किसका घन है? तो 2 का। तो हम ये 768 के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? 2। क्लियर है? ये 3 नंबर के जगह पे लिख दिया हम लोग 2, बाकी इधर से कोई मतलब नहीं लिया है। अब आ जाओ हम लोग सेकेंड स्टेप देखते हैं। 32 को देखेंगे, 3 का क्यूब बराबर 27, 4 का क्यूब बराबर 64। तो 64 ज्यादा हो गया ना, इसलिए इसको ना लेकर के हम लोग इसको ले लेंगे। ठीक है, तो इस 27 किसका है? 3, तो हम यहां पे लिखेंगे 3। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 32। समझ में आया? तो हम आशा करते हैं कि आपको ये दोनों विधि, पहले आज हम लोग सीख लिए घनमूल क्या है, घनमूल निकालने की विधियां कौन कौन सी हैं। 2 विधि हम लोग सीखे, अभाज्य गुणनखंड विधि और आकलन विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या सीखे थे हम लोग कि अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 3 का हम लोग त्रिक बैठाएंगे और उसके जगह पे 1 लिख देंगे, वो मेरा घनमूल हो गया। इसके बाद एक देखें हम लोग अनुमान विधि या आकलन विधि। इस विधि में क्या देखें, हम लोग इकाई के तरफ से 3 संख्या लेंगे, फिर उसके बाद जो बचेगा उसको भी 3 लेंगे। ये करेंगे हम लोग, मतलब 3 का हम लोग को पेयर बैठाना है। ठीक है, तो वो 3 में से जो पहला जो 3 लेंगे हम लोग, जैसे ये पहला 3 लिए थे, इसका इकाई अंक देखेंगे, वो देखेंगे किसका घनमूल का वो आता है डिजिट इकाई अंक। ठीक है, ये हम लोग लिख लेंगे पहले। इसके बाद जो रेस्ट जो बचेगा वो 3 डिजिट के अलावा, उसको हम लोग देखेंगे कि वो इसमें से कौन सा क्यूब के से छोटा है, जिससे छोटा है उसको लिखेंगे। जैसे हम लोग यहां पर देखें 4 का क्यूब 64, तो ये 64 से 32 छोटा है, 3 क्यूब 27, 27 से बड़ा है, तो जो छोटा है उसके जस्ट पहले वाला नंबर लिखेंगे। तो यहां पर 3 का क्यूब है तो 3 लिखे हम लोग यहाँ पे, है ना। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया होगा तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।